हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है बिहार से आ रही है। बिहार में तो इस बार पूरी सरकारी नौकरी की जो है भरमार लगी हुई है। चाहे आप टीचिंग की बोल दें या फिर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में बोल दें, तो इसमें एक और वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी, सरकारी नौकरी जो है आपको देखने को मिल रही है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस बार बिहार में सिर्फ शिक्षक भर्ती नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी सरकारी नौकरी आएगी जो कि आपके ब्लॉक से रिलेटेड रहेगा, आपके एरिया से रिलेटेड रहेगा। अगर आप भरना चाहे तो जरूर भरिएगा। तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेकर आ चुके हैं। इसमें एज क्राइटेरिया बहुत अच्छा दिया गया है। 45 ईयर्स तक के लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं और आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसी एरिया में होगा। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन है, इसके बारे में हम समझेंगे कि ये वैकेंसी कौन कौन से लोग भर सकते हैं, सैलरी कितनी रहेगी, कैसे इसको फॉर्म को भरना है और कब तक भरना है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीजों को डिटेल से बताया जाएगा। देखो, आप लोग जानते हो कि इस चैनल पर हम लोग गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज, योजना, इन सभी चीजों के बारे में बताते हैं। वैकेंसीज स्पेशली हम वही लेकर आते हैं, सिलेक्टेड लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि ये वैकेंसी सही है आपके लिए, या फिर ऐसे कह सकते हो कि उस जगह पे हम पहले अपने आप को रख कर देखते हैं कि हाँ, ये अगर हम रहते तो हम लोग इसको फॉर्म को भरते या नहीं। तो जब ये रियलाइज होता है कि हाँ ये फॉर्म अच्छा है, तभी आपके लिए लेकर आया जाता है। तो इस फॉर्म को अच्छे से डिटेल से देखिएगा, समझिएगा। प्रॉब्लम रही तो फिर हम हैं आपके हेल्प के लिए। अभी हमारा जो 2-3 हमने वैकेंसीज का दिया हुआ है नोटिफिकेशन, उसमें बहुत सारे बच्चों का जॉब हो रहा है एयरफोर्स वाले में, तो हमें अच्छा लग रहा है। और जब आपकी भी नौकरी हो जाए तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड के क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, डीएलएड के क्लासेस, सीटेट के क्लासेस, ये सारी चीजें हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको ये सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। बस आपको प्ले स्टोर पे जाना है, कैटलिस्ट सोनी लिखना है और वहां पर से आप लोगों को जो है ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऐप है, लेकिन आपको जो है डाउनलोड करना होगा और वहां से आप सारी चीजें ले सकते हो। चलिए अभी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से समझते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के बारे में हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ था। ये वैकेंसी जो है आप लोगों की पहले से ही आई हुई है और 2578 ये वैकेंसीज आने वाली थी, तब हमने आपको बताया था जब न्यूज में ये खबर चली। तो अभी फिलहाल ये वैकेंसीज आ चुकी है, इसके बारे में जान लेते हैं। सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, तो आपको लगेगा कि उस समय तो आपने बताया था, लेकिन अभी आ चुकी है। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो एस सिद्धार्थ, इन्होंने जो है ये लेटर लिखा हुआ है सभी डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जिलाधिकारी, उनको। कब लिखा हुआ है? 11/4। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल है, पता है किस बारे में है। तो स्कीम महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत, तो इस योजना के तहत ये जो वैकेंसी निकली हुई है, इसको टोला शिक्षा सेवक कहा जाता है, या टोला सेवक नाम से भी आप लोग जानते हो इस वैकेंसी को। गवर्नमेंट वैकेंसी है ये पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो है ये वैकेंसीज को लेकर के इन्फॉर्म किया गया है कि ये वैकेंसीज पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, मतलब सर्वेक्षण हो जाना चाहिए था कि कहाँ पे कितना सीट खाली है इसके बारे में। तो यही जो है सिद्धार्थ जी ने लिखा है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। 25 जून तक इसका जो है ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा, ये बोला गया है। और जिस डिस्ट्रिक्ट में ये थोड़ा लेट चल रहा है वहां पे 30 जून तक इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए हम आपको एकदम डायरेक्ट जहां पे जरूरी है वहां पे, ये देखो यहाँ पर रिक्ति निर्धारण का टाइमिंग 10 अप्रैल तक दिया गया था कि सभी जगहों में कितना पोस्ट खाली है कर लिया जाए। अभी भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को ही बोला गया है डीएम को कि भाई जल्द से जल्द इसको करो, 30 जून तक आप लोगों को कंप्लीट करना है। फिलहाल जहां जहां आया है वो देख लो। तो ये विज्ञापन जो है आप लोगों का 20 अप्रैल को आपको ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफिशियली एडवर्टीजमेंट की किस जिला में कितना पोस्ट है ये आपको 20 अप्रैल को देखने को मिलेगा। फॉर्म कब से भरना होगा आपको? तो फॉर्म आपको भरना है संयोजक नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करना तिथिवार पंजी में संसाधन, यानी 20 अप्रैल से ही फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट जो है आपको 30 अप्रैल दिया जा रहा है। 10 दिन के लिए सिर्फ फॉर्म भरने का मिलेगा टाइम भाई। 20 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, 30 अप्रैल से आप लोग का 30 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो।
जब फॉर्म आएगी तो भी अगर आप बोलोगे तो हम लोग उसके बारे में भी डिटेल से बता देंगे। यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं है, मेरिट के बेस पे ये जॉब होने वाला है, ठीक है। तो जो मेरिट का जो लिस्ट जारी किया जाएगा वो आपको 5 मई को किया जाएगा। आप सब देख सकते हो टाइम कितना फास्ट रखा गया है। 5 मई को आपका नाम उसमें है कि नहीं, आप उस नौकरी में जाओगे कि नहीं, ये मेरिट के आधार पे बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी को आपत्ति है किसी भी स्टूडेंट को, तो 10 मई तक जो है वो आवेदन कर सकते हैं कि भाई इसका परसेंटेज कम है, मेरा परसेंटेज ज्यादा था, तो फिर मुझे क्यों नहीं लिया गया, इसको क्यों लिया गया। आप ये कर सकते हो 10 मई तक। आपत्ति निराकरण भी 15 मई तक हो जाएगा। अगर कोई भी त्रुटि रहा तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। अंतिम मेधा सूची यानी कि जो लास्ट आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट होगा 22 मई को जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अब जो मेधा सूची जारी हुआ है उसको जो है 15 दिन के अंदर ही सारा काम कंप्लीट करना है। और जो 9 चयन हैं, जो जिनको ये मिला है, नौकरी मिल चुकी है, 5 जून को 2025 तक इस पर काम किया जाएगा। उनको ट्रेनिंग या जो भी चीजें हैं उसके बारे में बताई जाएगी। प्रशिक्षण एक्चुअली आप लोग का ट्रेनिंग जो है 15 जून को होगा। आगे चलते हैं, बस उसके बाद ज्वाइनिंग ट्रेनिंग देके आपका ज्वाइनिंग होगा 15 जून का, तो डेट था, ठीक है। जिस जिला में लेट चल रहा है थोड़ा सा लेट होगा वहां पे, लेकिन वहां पे 30 जून तक का है। अब आपको ये समझना है कि जहां पे काम अधूरा है यानी जहां भी कंप्लीट नहीं हुआ है वहां पे 30 जून को कंप्लीट होगा। उसके बारे में भी दिया गया है कि वहां पे फॉर्म फिलअप आप लोगों का जो है 30, विज्ञापन वहां पे 5 मई को आएगा और वहां पर आप लोगों का 20 तक जो है उनको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। तो ये देखो ये उन जिला के लिए है जहां पर ये अब ये आपको कब कैसे पता चलेगा। आप क्वेश्चन करोगे मैम हमें कैसे पता चला हमारे जिला का नहीं हुआ है, तो जो 20 अप्रैल को एडवर्टीजमेंट आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा, जिन जिला का नाम रहेगा उन्हीं जिला के लोग भरेंगे। अच्छा, इसमें क्राइटेरिया क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। ये सब समझ में आ गया। जहां सर्वेक्षण अधूरा है वहां पे थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो बिहार के नागरिक हैं यानी कि बिहार के ही जो रहने वाले हैं वही फॉर्म भरेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज है कि आप अपने जिला का खुद ही भरोगे, मतलब ब्लॉक वाइज है ना, तो आप ऐसा नहीं है कि आप हो छपरा के और आप सोच रहे हो कि हम जा करके मधुबनी में फॉर्म डाल दें, नहीं, आप अपने ही जिला में डालोगे तभी आपका वैलिड होगा। ये एक चीज है। तो ये इससे क्या है कि इसलिए इसमें बोला गया ना कि आपके घर के पास अगर नौकरी चाहिए बिना एग्जामिनेशन के सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर, तो ये नौकरी आप लोगों को लेना है। सैलरी पर बात कर लेते हैं। सैलरी इसमें 22,000 है, 22,000 मिलेगा। पहले 11,000 दिया जाता था लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया, 22,000 सैलरी। एज कितना है, तो एज भाई 45 साल तक लोग भर सकते हैं, ठीक है। 45 ईयर्स तक के लोग भरेंगे और वही है 21 मिनिमम रहेगा और 45 रहेगा। ये आप लोगों का है। 10th पास आपको जो है होना है और आपको कंप्यूटर ये सब चीजें आनी चाहिए, जो नेसेसरी चीजें होती हैं वही है। अब इसमें एक फॉर्म भी दिया गया है, जब इस साइट पर आप जाते हो तो ये एक फॉर्म है, इसको डाउनलोड करके नहीं हो तो निकाल लेना क्योंकि ये जरूरत लगेगी, इसकी जरूरत होगी जब 20 अप्रैल को आएगा पूरा डिटेल फॉर्म भरने को, तो इसकी जरूरत होगी। इसमें क्या है, तो इसमें बस एक फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो, यहाँ पे नाम सब कुछ देना है और यहाँ पर आप आ जाते हो, यहाँ पर आप आ जाते हो, यहाँ पे आपका सारा पोस्ट हो सब कुछ है, जो नाम जो डिटेल होता है, और यहाँ पर आपको साइन करना है। इसके साथ साथ आप लोगों को अपना सारा डॉक्यूमेंट यानी 10th 12th जहां तक कि आपने पढ़ा है, देख लो यहाँ पे लिखा है आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज स्वयं प्रमाणित, यानी उस पर आपका साइन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका। आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल चाहिए। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अगर है आपके पास तो वो लगा दोगे। अनुभव की अवधि में वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये आपको लगा देना अगर है तो, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन अनुभव वाला अगर है तो लगा दो। और 20 अप्रैल को इसका जब एडवर्टीजमेंट आता है तो हम और डिटेल में आपको बताएंगे कि इसको भरना कैसे कैसे है,
जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अति पिछड़ा वर्ग, दलित, ये सब लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा 20 अप्रैल को आ जाने दो नोटिफिकेशन, तो उसके बाद और अच्छे से फॉर्म कैसे क्या क्या भरना है हम ये आपको बता देंगे। लेकिन ये इतना याद रखना कि सभी अपने अपने जिले में इसको चेक करते रहना है, इसमें जो है आप लोगों की वैकेंसी आई है कि नहीं। एनआईसी जो पोर्टल होता है उसी पर, जैसे मान लो कि आप हो दरभंगा के, तो दरभंगा का एनआईसी पोर्टल है, वहां पे जाके चेक कीजिए, वहां पे अगर आएगा तो वहीं पर आपको 20 अप्रैल को जो है फॉर्म और एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा। अगर दरभंगा मान लो कि लेट वाले जिला में आ रहा है तो फिर आपका थोड़ा लेट से आएगा, और वही जो 25 अप्रैल तक एडवर्टीजमेंट का दिया गया है उस समय तक आप लोग का आएगा। तो ये सारी चीजें जो है इस भर्ती के लिए आ रही है, जो कि आप लोगों के लिए अच्छी वैकेंसीज है। जो चाहते हैं ना कि हमें घर से दूर नहीं जाना है, हम अपने घर के को भी देखें और पैसा भी आए, उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एज अच्छा रिलैक्स दिया है तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप जो है हमें मैसेज भी कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।